इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द मनी सप्लाई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि किस तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। क्लियर? सबसे पहला है कमिंग ऑफ द फेस्टिव सीजन, राइज इन इंटरेस्ट रेट, इंजेक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी और डिक्रीज इन रेपो रेट। अब हम एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को डाइसेक्ट करते हैं कि इनमें से किसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगा। सबसे पहले अगर फेस्टिव सीजन आया है तो क्या आपको नहीं लगता है कि कंजम्पशन इंक्रीज होगा? या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे मनी सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड से रिलेट कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो इनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर फेस्टिव सीजन आ रहा है तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा। वेरी वेल। अगर मान के चलो दिवाली आ गई है तो आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करोगे ना, मिठाइयाँ लोगे, पटाखे लोगे, नए नए क्लोथ्स लोगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, यानी दिस इज द राइट आंसर। चलो सेकंड नंबर पे आओ, राइज इन इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, दिस विल मेक लोन्स कॉस्टलियर, और अगर लोन्स कॉस्टलियर हो रहा है तो वो डिसइंसेंटिवाइज करेगा फर्म्स और कंज्यूमर दोनों को कि वो जाके बैंक से लोन ले। इससे क्या होगा कि कंजम्पशन में भी कमी आएगी, इन्वेस्टमेंट में भी कमी आएगी, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में अगर कमी आ गई तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई, यानी दिस इज नॉट द आंसर। यानी अब ये देख लो कि अगर आप 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हो देन यू हैव गॉट द आंसर। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें, चलो ये 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट किए। अब आपके पास ऑप्शन है 3 and 4 और 1 3 and 4। अब हमने ये देख लिया है कि 1 इज द राइट आंसर, तो बिना 2 ऑप्शन देखे आई हैव मार्क द करेक्ट आंसर। यूपीएससी भी कुछ ऐसा ही करेगा। कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जिस ऑप्शंस के बारे में आपने सुना है, गो एंड हिट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड सर्टनली उन चीज़ों को बिना जाने हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन ये जो टेस्ट डिस्कशन है इसका एक मोटो ये भी है, सो दैट वी माइट रिकैपिचुलेट द कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं। इंजेक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है बताओ? M0। क्लियर? अब हम यहाँ M0 के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। आप बस ये ध्यान में रखना कि जब हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक मॉनेटरी एग्रीगेट है M0, और M0 बेसिकली क्या है? RBI ने जो मनी रिलीज किया, सिंपल टर्म्स में। तो अगर हाई पावर्ड मनी यानी कि M0 मार्केट में आ रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, उसके चलते मनी सप्लाई ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, विच मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट, डिक्रीज इन रेपो रेट। अब यहां से भी देख सकते हो, अगर राइज इन इंटरेस्ट रेट इज द रॉन्ग ऑप्शन तो ये तो वाकई में राइट आंसर होगा। दूसरे में भी देख सकते हैं कि रेपो रेट बेसिकली होता क्या है? रेपो रेट इज बेसिकली द रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस मनी विथ RBI। अगर हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को अगर हमने कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट क्या है? दिस इज द रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस मनी विथ RBI। अगर हमने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया यानी बैंक्स को लेस इंटरेस्ट मिलेगा उनके सरप्लस फंड में, तो उनका नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा कि अपना पैसा वहां दे या वहां पार्क करे जहां उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये बैंक्स जो है लोनिंग एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर लेगी, और जब वो लोन देगी लोगों को, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 3 and 4। क्लियर हुआ किस तरीके से हमने ये आंसर को डिड्यूस किया? अगर आपको बस 2 ऑप्शन भी पता था देन यू वुड हैव रीच्ड टू द करेक्ट आंसर।